हेलो दोस्तों, आपके अपने इस चैनल अक्षय मैथिल पे आपका स्वागत है। आज मैं फिर से एक हिंदी का टॉपिक लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। एक ऐसी कहानी जिसमें आपको 3 बातों का ज्ञान होगा जो मरते समय रावण ने श्री लक्ष्मण को दिया था, जो आपके लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल होने वाला है और साथ साथ आपके सिलेबस का भी है, तो दोनों ही तरह से आपके लिए लाभदायक है। तो आप लोग अच्छे से देखना और समझना। अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आए तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फिर से एक इंटरेस्टिंग कहानी आपको बार बार मिलता रहेगा। लंका का राजा रावण परम विद्वान थे। उन्होंने तपस्या कर महान बल प्राप्त किया था, किंतु उस बल का प्रयोग सदा ही उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए किया। महान पंडित होते हुए भी अधर्म के रास्ते पर चलते रहे, जिस कारण उनके बहुत से शत्रु बढ़ गए। यहाँ तक कि उनका भाई विभीषण भी उनका विरोधी बन गया। भ्रातृ प्रेम जाता रहा, किसी पर उनका विश्वास न रहा। अपने बल और बुद्धि के अहंकार में उन्हें उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रहा। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका भी विवेक नहीं रहा। एक दिन उसने वन में परी सीता का हरण कर लिया, और पर स्त्री का हरण करना घोर अपराध है, महापाप है। अपनी पत्नी सीता को वापस लाने के लिए श्री राम ने रावण से युद्ध किया। दोनों में घनघोर युद्ध हुआ और उसमें रावण मारा गया। अब चूंकि रावण ने पाप किया था, अधर्म किया था, इसलिए उसकी हार हुई और राम की जीत हुई। किंतु श्री राम को अपनी इस विजय की अधिक खुशी नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे कि असत्य और अधर्म का नाश हमेशा से होता आया है और अभी भी हुआ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। समस्त संसार से प्रेम करने वाले श्री राम बड़े विवेकशील और शत्रु से भी प्रेम करते थे और बिना किसी द्वेष के कुछ सीखना चाहते थे। उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, रावण परम विद्वान, महान पंडित और विज्ञानी है और आज इस संसार को छोड़कर जा रहा है। आज एक महान विज्ञानी से संसार शून्य होने जा रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि विदा होने से पूर्व तुम इनसे कुछ शिक्षा प्राप्त कर लो। लक्ष्मण ने कहा, ठीक है भैया। बड़े भैया की बात मानकर वे रावण के पास चले गए, किंतु उनके सिरहाने के निकट सशस्त्र होकर वे खड़े हो गए और रावण से कहा, हे महान विद्वान रावण, मैं आपका शिष्य बनने आया हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। रावण उसकी अशिष्टता को सहन नहीं कर पाए और बिगड़ कर बोले, तुम अस्त्र लेकर उपस्थित हुए हो, मेरे सिरहाने भी खड़े हो गए और तुम में नम्रता भी नहीं है। तुम मुझसे युद्ध करने आए हो क्या? तुम मेरा शिष्य बनने के अधिकारी नहीं हो सकते हो, तुम शत्रु बन सकते हो केवल। लक्ष्मण ने तुरंत अपना अस्त्र त्याग दिया और सिरहाने छोड़कर चरणों में आ गए और नम्रता पूर्वक प्रणाम करते हुए कहा, महाराज मुझे माफ करें और विद्या का दान दे, क्योंकि ज्ञान हमेशा चरणों में रहकर ही लिया जाता है, सिर पे चढ़कर नहीं। ऐसा करने से अहंकार बढ़ता है और गुरु के प्रति अपना संपूर्ण समर्पण नहीं हो पाते। लक्ष्मण भी ज्ञानी थे, अहंकारी नहीं। वे इस बात को समझ गए। अब रावण संतुष्ट होकर कहा, हे प्रिय लक्ष्मण, तुम ऐसे समय में आए हो जब मैं इस संसार को छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे पास कुछ ही क्षण अब बचे हुए हैं, यह जीवन दीप अब बुझने ही वाला है। फिर भी तुम सुनो, मैंने बल बुद्धि प्राप्त करके भी इससे किसी को लाभ नहीं पहुंचाया। दूसरों को लाभ पहुंचाता, परोपकार करता तो सीता का हरण का विचार मेरे मन में कभी नहीं आता और मेरी यह दुर्गति नहीं होती। मैंने दूसरी भूल यह की कि शत्रु को सदा छोटा और निर्बल समझा। शत्रु को अगर छोटा न समझता तो मेरी यह दुर्गति नहीं होती और राम के हाथों मेरी पराजय न होती। मैं राम से अधिक समृद्धशाली था, फिर भी उसने मुझे युद्ध में परास्त कर दिया। मुझसे तीसरी भूल यह हुई कि मैंने भाई बंधुओं को प्यार नहीं दिया। प्यार देता तो विभीषण मेरा विरोधी नहीं बनता और शत्रु का साथ न देता। रावण बोलते बोलते थक गए। कुछ देर बाद फिर कहने लगे, हे लक्ष्मण, जीवन में 3 इच्छाएं थी। एक इच्छा यह थी कि पृथ्वी और आकाशीय पिंडों के बीच आवागमन की सुविधाएं जुटा दूं, अर्थात आकाश में सीढ़ी लगाना चाहते थे, जिससे ग्रह नक्षत्र तारे पर जाना सबके लिए आसान हो। दूसरी इच्छा थी कि अग्नि से धुएं को अलग कर दूं, ताकि आग जलाने पर धुआं उत्पन्न ना हो। और तीसरी इच्छा थी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की, अर्थात अमर होना चाहता था मैं। मेरे पास इन तीनों इच्छाओं को पूरा करने के साधन थे,
किंतु मैं सदा यही सोचता रहा कि इतनी जल्दी क्या है, ये काम कल कर लूंगा, कभी कर लूंगा। कल तो आया नहीं, पर मेरा काल आ गया। अतः मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ कि आज के काम को कल के लिए कभी न छोड़ना, अपने शत्रु को कभी छोटा न समझना और अपनी शक्ति या विद्या को परहित में लगाते रहना। इतना कहते कहते रावण की आंखें सदा के लिए बंद हो गई। वही थी 3 बातें जो रावण ने मरते समय श्री लक्ष्मण को सिखाया था। इतने पुराने ज्ञान आज भी सबके लिए वही नवीन है, जो सबके जीवन को बदलने वाला है। उम्मीद करते हैं आप इस ज्ञान को अपने जीवन के लिए भी अमल करेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।